भगंदर एक ऐसी बीमारी है कि जो ऑपरेशन करने के बावजूद भी बार बार होती है। मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार सर्जरी करने के बावजूद भी उनको भगंदर वापस हो जाता है। तो आज हम देखेंगे सिग्मोइडोस्कोपी, एक ऐसा स्कोपी जो जनरली हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में करते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जनरली जो भगंदर जिसे हम फिस्टुला इन एनो भी कहते हैं, 2 टाइप का रहता है। एक रहता है सिंपल फिस्टुला और एक रहता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है कि जो ऑपरेशन करने के बावजूद भी बार बार होता है। सिंपल फिस्टुला यानी क्या कि जो छोटा रहता है, सिंगल रहता है, सिंगल ट्रैक रहता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर छोटा सा ट्रैक, जिसे हम सिंपल फिस्टुला रहता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला यानी क्या कि 2-3 बार सर्जरी करने के बावजूद भी बार बार हो रहा है, ऐसा फिस्टुला जिसे हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं। या अगर आपके एनस में अगर 2-3 ट्रैक है, ज़्यादा लंबाई वाले फिस्टुला जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबाई वाले, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जो स्फिंक्टर में पूरे अटैच है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है ये पूरे रिंग में रहते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो ऑपरेशन करने के बावजूद भी होती है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में 4 टाइप होते हैं। पहला है इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, दूसरा है ट्रांसस्फिंक्टरिक फिस्टुला, तीसरा है सुप्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला और चौथा है एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला। अब आप बोलोगे कि सर हमको कैसा पता चलेगा कि कितना अंदर तक गया है? तो आपको MRI फिस्टुलोग्राम एक स्कैन करना है, जिसे आपको पता चलता है कि एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कितने अंदर तक गया है। जनरली हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। अभी सिग्मोइडोस्कोपी क्या है? जैसा हम एंडोस्कोपी करते हैं। अगर आपके हाथ में, स्टमक में या बड़ी हाथ में या छोटी हाथ में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम स्कोपी करते हैं, जिसे हम एंडोस्कोपी करते हैं। तो अगर आपको भगंदर बार बार सर्जरी करने के बावजूद भी बार बार हो रहा है तो हम वहाँ पे सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी में पता चलता है कि अंदर आपके रेक्टम में, आपके सिग्मोइड कॉलम में और कोई गांठें वगैरह है क्या, और कोई इन्फेक्शन है क्या, या कोई अल्सर है क्या। जनरली ऐसा होता है कि बार बार सर्जरी करने के बावजूद भी अगर आपको वापस भगंदर बन रहा है तो सिग्मोइडोस्कोपी करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में जो इंटरनल ओपनिंग रहता है वो डायरेक्ट रेक्टम में ओपन होता है। तो अगर रेक्टम में ओपन होता है तो ज़्यादा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला कहा जाता है। जनरली कॉम्प्लेक्स फिस्टुला 4 टाइप का होता है। इंटरस्फिंक्टरिक यानी क्या कि ऐसा फिस्टुला जो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर मसल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल ये दोनों में से जाके अंदर ओपन होता है। 2 नंबर का कॉम्प्लेक्स फिस्टुला रहता है ट्रांसस्फिंक्टरिक। अभी ट्रांसस्फिंक्टरिक यानी क्या कि ऐसा फिस्टुला जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर मसल भी क्रॉस करेगा और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल भी क्रॉस करके अंदर हमारे एनल कैनल में ओपन होगा। ऐसा जो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला ट्रांसस्फिंक्टरिक फिस्टुला। 3 नंबर का कॉम्प्लिकेटेड सुप्रास्फिंक्टरिक, ऐसा फिस्टुला जो हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल और इंटरनल स्फिंक्टर मसल क्रॉस करके दोनों के बीच में ऊपर की तरफ जाता है, जिसे हम बोलता है सुप्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला। और सबसे खतरनाक फिस्टुला जो है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला। एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला में कि हमारे स्किन पे फोड़ा फूटता है और ऐसा फिस्टुला बनता है कि जो वहाँ पे लेवेटर अनी मसल वो पूरा क्रॉस करके अंदर जाता है, जिसे हम कहते हैं सुप्रालेवेटर फिस्टुला। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही खतरनाक फिस्टुला है। सुप्रालेवेटर फिस्टुला या एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला एक ऐसा फिस्टुला है कि इसमें ऑपरेशन करने के बावजूद भी बार बार होता है। अगर आप भगंदर में अगर ओपन सर्जरी करते हैं तो ओपन सर्जरी में अगर आपका कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो वहाँ सीमित तक आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर लेवेटर अनी मसल इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कटिंग करते हैं तो पूरा टॉयलेट का कंट्रोल छूट जाता है। इसीलिए सुप्रालेवेटर फिस्टुला या एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला में ज़्यादा रिकरेंट रेट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको भगंदर में कभी भी ओपन सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि ओपन सर्जरी करने की वजह से क्या होता है कि बहुत बार वहाँ का स्फिंक्टर कट होता है, क्योंकि ये जो फिस्टुला रहता है ये हमारे रिंग में रहता है। अगर आप ओपन करोगे, जो ट्रैक ओपन करोगे तो वहाँ का स्फिंक्टर कट होगा, और स्फिंक्टर कट होने की वजह से आपका मोशन का कंट्रोल छूट जाता है, जिसे हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और दूसरा रिकरेंस रेट ओपन सर्जरी में है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको भगंदर में आपको लेज़र का ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेज़र यानी क्या कि लेज़र में हम डायोड लेज़र मशीन से जो भगंदर का बाहर का ओपनिंग है उसमें से लेज़र फाइबर डाल के जो ट्रैक रहता है वो अंदर के अंदर उसको जला देते हैं, जिससे वो जड़ से खत्म होता है। ज़्यादा घाव नहीं बनता, टाका नहीं आता, और आप 3-4 दिन में आप तुरंत अपने काम पर लौट जाते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जो हम जनरली कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी से पता चलता है कि आपका जो इंटरनल ओपनिंग वो कहाँ पे है,
वो तो MRI में पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भगंदर में अगर आपका कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो जो इन्फेक्शन रहता है काफ़ी अंदर तक फैला हुआ रहता है, रेक्टम तक, या रेक्टम के ऊपर भी कभी कभी आपका एब्सेस व फैला हुआ रहता है। तो सिग्मोइडोस्कोपी में वो जांच करना महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको पता चलता है कि जो भगंदर का इन्फेक्शन अंदर कहाँ तक फैला हुआ है। दूसरा, सिग्मोइडोस्कोपी में ये भी पता चलता है कि रेक्टम में कोई गांठ वगैरह है क्या। कभी कभी वहाँ पे कैंसर का गांठ होता है, कभी कभी रेक्टल पॉलिप रहता है, कभी कभी आपका फिस्टुला अगर काफ़ी अंदर है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो ये समझ के लिए आपको सिग्मोइडोस्कोपी स्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।